हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैन। देखिए, हम तो बॉम्बे के लिए निकल चुके हैं और आप सबको ये बधाई दूंगी कि 5 तारीख को जो हमारा बुक्स बट रहा है, सबसे पहले तो आमंत्रित करूंगी कि आइए, बच्चों के लिए बुक्स बांट रहे हो। जो भी हमारे यहाँ रहते हैं मैं उनको बोल रही हूँ, हमारी गोराई को आमंत्रित कर रहे हैं। और दूसरा, हम अच्छे से शादी से निकल चुके हैं जयपुर से। मेन जयपुर में जो काम था बहुत अच्छे से सब हो गया। दूसरा, परसों है बगलामुखी जयंती, परसों से शुरू हो रहा है। ये वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि जो बगलामुखी जयंती है, ये इस बार जो 11 लाख का जप हो रहा है, पहली बार जब 11 लाख का जप हुआ था तो हमने पूरा कोरोना का वो हटाया था। दूसरी बार जब 11 लाख जप हुआ था, क्योंकि ये सब स्कूल नहीं खुल रहे थे तो स्कूल खुल जाए, ये सब किया था। अब इस बार जो 11 लाख का जप हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 11 लाख जप होने के बाद देखिए, मेरी सुल्तान जी ने, मेरी टीम ने, सबने बखूबी अपना निभाया। आज 1 मई है, मैंने कहा था मई तक तो मैं कोरोना के यहाँ कहीं बंदी नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमेशा मार्च, अप्रैल, मई इसी मौसम में जब गर्मी का माहौल होता है तभी वो होता है। तो इस बार तो भाई बखूबी भगवान ने भी हमारा अच्छा साथ दिया है, बारिश ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं वीडियो के जरिए कि माँ, जब से आप जुड़े हैं, जब से हम आप लोगों से जुड़े हैं, जब से आप यूट्यूब पर आइए, तब से हमने ऐसे ऐसे मौसमों में बारिश देखी है जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है अप्रैल, मई या फरवरी में या जनवरी में बारिश हो। लेकिन आपकी वजह से ये देखना पॉसिबल हुआ है। तो ये मेरी वजह से नहीं, मेरी शक्तियों की वजह से पॉसिबल है। और इस बार जो 11 लाख का जप होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत होने वाला है। इसके बाद आने वाले 11 सालों तक, मैं वादा कर रही हूँ, 11 सालों तक कोरोना छोड़ो, कोई भी गंदी बीमारी के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए फिर से बंद नहीं होगा। कभी भी हमारा देश या कुछ बंद नहीं होगा। और जो काम हम करने जा रहे हैं ना, स्कूल बंद होंगे, क्योंकि मैं तो होने नहीं दूंगी। अभी ये 10 मई के बाद, देखिए, मई का महीना आता तो बारिश का मौसम शुरू हो जाता, फिर बारिश के लिए बोलने की जरूरत नहीं, फिर अपने आप बारिश होती, फिर हमें कोई सिगरेट अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी मेरे को दिल्ली से भी मैसेज आया कि दिल्ली में आज बहुत बारिश हुई है। कल जयपुर में भी बारिश हुई थी, अभी उदयपुर में भी बारिश है, अजमेर में भी बारिश है, पूरे महाराष्ट्र में बारिश है। और जहाँ जो लोग गलत कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है। एक बात और मज़े की हुई है कि जो मैं ताले का काम कर रही हूँ, तो जिनके लिए भी कर रही हूँ, उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये है कि मतलब सत्ता पूरी तरह से हमारे हाथ में आ चुकी है। और जिन लोगों का नामो निशान पूरे टॉप लेवल तक लिया जाता था, वो टॉप लेवल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी धीरे धीरे सब टेंशन में आ चुके हैं। कहते हैं ना कि अगर एक भाई के पीछे उसकी दमदार बहनें खड़ी हो जाए ना, तो किसी माई के लाल की हिम्मत थी कि उनको हाथ लगा दे। और हमारे उद्धव भाई के पीछे तो सुषमा अंधारे जैसी, मैं अपने आप को ज़्यादा बड़ी नहीं मानूंगी, लेकिन छोटे से भी अपने पूजे का बल तो मैंने दिखा दिया है। और सिर्फ इसी तरह नहीं, मैंने जो ताले का काम किया है, उसमें आने वाले 10 सालों तक अगर जो भी उनका बुरा सोचेगा, उनके बारे में बुरा बोलेगा या उनके बारे में बुरा देखेगा, उनका भी नामो निशान मिट चुका रहेगा। हालांकि सारे तरफ बहुत गर्मा गर्मी, बहुत टेंशन है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तो अभी तो ये कहते हैं ना, ये चमत्कार बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैंने भी अपने आप को इस तरह से तो ये काम होकर साबित कर दिया है कि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। मई का महीना आ चुका है, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई 10 मई तक। 10 मई के बाद कंटिन्यू अक्टूबर तक कंटिन्यू बारिश रहेगी। अभी आप सोचेंगे कि मैं भगवान तो नहीं, मैं भगवान का एक जरिया हूँ। आप लोगों को भगवान तक आने के लिए हम जैसों की ही जरूरत पड़ेगी। हम पंडित, मुल्ला, खादिम, जो बोलो, हम ही हैं आपका मैसेज वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और हमसे पंगा लेंगे तो हमारा काम बहुत ईजी है आपको ऊपर पहुँचाने के लिए। और उसका प्रूफ भी नहीं दे सकते। क्या प्रूफ है? कौन से सोनोग्राफी में, कौन से रिपोर्ट में निकलेगा कि विद्या देवी ने काम किया या किसी पंडित ने काम किया? सोचो तो बहुत कुछ कर दिया हमने, और नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं किया। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने लायक नहीं छोड़ा हमने लोगों को। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे तो हंसी इस बात की आ रही, कौन सा मुंह उठा के जाएंगे। अभी कितने दिन पहले हमारे उद्धव भाई को, आदित्य भाई को, सब लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत पड़ बोल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है। अभी सच बोलूँ तो अपना मजाक बना लिया है। मजाक ऐसा बनाया है कि 2024 के इलेक्शन आने तक तुम जो लोगों को कोई पहचानेगा भी नहीं कि कोई ऐसा इंसान था भी। कहाँ से आया, कहाँ गया, पता नहीं। ये विद्या देवी का राज है। मैं एकदम, कहते ना, खुले आम बोलती हूँ, सत्ता पलटा ही नहीं है, पूरी तरह से नामो निशान ही खत्म कर दिया है। थोड़े दिन में देखो कामिया सिंदूर लगाने से लोग वशीकरण नहीं होते, समझे? हम कामाख्या के पंडित हैं।
मैंने क्या कहा, जिस दिन हमारी सरकार आएगी ना उस दिन विद्या देवी 51 भैंसों की बलि देके आएगी कामाख्या में। कामाख्या भी मेरा है, विंध्याचल भी मेरा है, पूरा महाराष्ट्र मेरा है। और शेखर अन्ना के लिए भी खुशखबरी है, 16 मई का आपका तारीख तय हुआ है। 16 मई के बाद जो भी अभी आपकी तारीख पड़ने वाली है, मुझे पता है इस महीने आपकी तारीख है, उस महीने में आप बाहर होंगे। बाहर आइएगा तो मुझसे मिलिएगा अगर इच्छा करे तो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तो मिलने में किसी से इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं खुद ही बॉम्बे में नहीं हूँ। क्योंकि वापस से मैंने कहा ना मैं दिल्ली आ रही हूँ, तो दिल्ली वालों के लिए है खुशखबरी कि मैं 10 मई को निकल रही हूँ दिल्ली। 13 मई को दिल्ली में मिलूंगी सबको, और बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम दिल्ली विजिट कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज तक इतनी पूरा भारत घूम लिया लेकिन अभी तक दिल्ली में विजिट नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम दिल्ली में मिलूंगी। बहुत सारे जन खुश हैं, कुछ अपने लोगों को कुछ सिखाऊंगी, जो मेरे जिसकी वजह से मैं आ रही हूँ उन लोगों को कुछ सिखाना है। और जो लोग अब मुझसे सीखने वाले जुड़े हैं उनका नाम मुझे कहीं नहीं लेना। और दूसरी बात, इस बार अमावस्या पूर्णिमा का नमक का काम भी मैं संभाल रही हूँ, तालों का काम भी मैं संभाल रही हूँ। पहले मैंने अपने ग्रुप में काम बांटा था तो वो लोगों ने बहुत अच्छा अपना रूप दिखाया है वो लोगों को मेरी चीज़ ही अच्छी लगती है, मेरे पे ही नज़र मारे। अब जानते हो कौन कौन है, विशाखा बहन है, स्नेहा है, और भी बहुत जन है। इन लोगों को ये बात कभी नहीं आई, थोड़ी से पावर मिलने से, कहते हैं ना जादू मिलने से इनको लगा बड़ा जादू हो गया। ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा कहते हैं ना जरा सा चमत्कार होने से अपने आप को भगवान मान लेना, ये बहुत गलत बात है। ये भूल ही गए कि मैं पीछे बैठी हूँ। तो मज़ा देखो, इस 11 लाख के जब के बाद तुम सब लोगों का जो हाल होगा वो असोचनीय होगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मैं सबके दिमाग पे वार करती हूँ। और अभी मैंने क्या किया है, जितने लोगों ने मुझ पे दिमाग पे वार किया ना, मैंने सबका पैसा पानी सब खत्म कर दिया। जब जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या खाक तुम लोग कुछ आगे कर पाओगे सब कुछ ब्लास्ट, सब खत्म, कुछ नहीं। 1 रुपये चाय पीने के लिए नहीं रहेगी, मोबाइल में रिचार्ज कराने का पैसा नहीं रहेगा। ये बात पक्की। जितने लोगों ने मुझसे पंगा लिया ना, अगर 1 रुपये के लिए भी उनको 1 रुपये के लिए नहीं तरसाया विद्या देवी ने, तो नाम बदल देना। और इस दुनिया का कोई भी पंडित, कोई भी अघोरी, कोई भी मुल्ला अगर मेरी बराबरी में आ गया, उसको 10 लाख का अवार्ड है मेरी तरफ से। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तुम्हारा सब कुछ खा जाऊंगी। ये बात है। बस अभी मेरे उद्धव भाई की जीत होने वाली। बस मेरा यही है कि बारिश ने, सुल्तान ने अच्छा किया। मैं सच बोलूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इतने साल की तपस्या का फल है मेरा सुल्तान। सब मुझे कहते हैं ना केशव कब आएगा कब आएगा, आ ही चुका है एक अंदरूनी तरीके से। मुझे लग रहा है ये जो काम हो रहे हैं सब बहुत अच्छा है। और दिल्ली आ रही हूँ मैं, दिल्ली के बाद मैं अपने गांव जाऊंगी। मेरे चतुरानंद भैया सो सॉरी मुझे पता है मुझे पकड़ के बहुत मारने वाले हो। आ रही हूँ मैं, और जब तक चाहे तब तक रोकना आ रही हूँ। क्योंकि मुझे आपका पहला सवाल यही रहता है कि तुम कब तक रुकोगी। तो कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ। बस 13 तारीख का दिल्ली का काम निपटा कर सीधा उधर ही आऊँगी, अपने होटल का काम का शुरुआत करेंगे और बाकी सब देखेंगे। तो भाई शेखर नन्ना जी, आपसे तो मैं अपने गांव से आने के बाद मिलूंगी, लेकिन बधाई हो, 16 तारीख के बाद कभी भी आप बाहर आ जाएंगे। मेरे लिए तो सुल्तान जी ने 16 मई डिसाइड किया है, मैं तारीख बता रही हूँ। बाकी तो ये बात तो मेरा भाई आरिफ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि जब मैं 11 लाख का जब शुरू करती हूँ तो वो किस तरह से भागता है। मुझे तो अभी पता नहीं लग रहा है कि क्या है, लेकिन ये बात पक्की है, मुझे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अभी अपने काम में ध्यान देना है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ऊंचाइयाँ देखनी है और सबको ऊंचाइयों तक पहुँचाना। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये 11 लाख का जब इसलिए है कि आने वाले 10-11 सालों में कोई बीमारी नहीं आए और हमारे उद्धव भाई और आदित्य भाई के बीच में कोई ना आए, और जो आए वो खत्म हो जाए, बात खत्म, दिमाग से, पैसों से। और जितने लोगों ने मुझसे पंगा लिया है उनकी हालत तो खराब हो चुकी है, 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो चुके हैं। तो लगे रहो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जितना मुझ पर ध्यान दोगे उतना तुम्हारा ब्लास्ट होते चला जाएगा दिमाग। ये बात तो पक्की है, क्योंकि मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है कि मैं एक ही डायलॉग बोलती हूँ, हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। मैं तो छुड़ाऊंगी नहीं, मेरा उस्ताद तो ऊपर जा चुका है, बाकी बचा कौन? जाके ढूंढो जो तुम मेरा किया हुआ वार तुमसे हटा सके। ये बात है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मैं दिल में नहीं तो दिमाग में भी जगह नहीं लेती। और अभी देखिए बारिश हो रही है बहुत अच्छी। तो बस आने वाले सालों में खुश रहिए। हमारा स्कूल खुलने वाला है, हमारे स्कूल में 25 मई से एडमिशन शुरू होगा, जिसे प्रांजल दुबे और 1-2 टीचर्स और अपॉइंट की गई है, उनका भी नाम मैं लूँगी। उधर आपका स्कूल में आपका एडमिशन का फॉर्म भरिए, एडमिशन लीजिए, 1 रुपया भी किसी का नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। शुरुआत छोटी सी है, काम बड़ा करेंगे। और हाँ, जिसे भी इस
11 लाख बगलामुखी का अनुष्ठान में भाग लेना है। मैं सीधे बता रही हूँ, जो भी चाहता है कि इस 11 लाख अनुष्ठान में अपना कुछ काम करवाना चाहता है, बगलामुखी की साधना चाहता है, तो उसका 1.25 लाख चार्ज है। अगर आपको चाहिए, आप भी करवाना चाहते हैं, अब अपना नाम लिखवाइए। परसों से शुरू होगा। आपका नाम, फोटो, एड्रेस भेजिए व्हाट्सएप पे। 1.25 लाख का खर्चा है, 1.25 लाख भेजिए और आपके घर पे माँ बगलामुखी का यंत्र आएगा। सीधी बात है, 11 लाख जप है ना, ऐसा वैसा तो है नहीं। किसे मुकदमा जीतना है, इलेक्शन में जीत पानी है, टिकट पानी है, सारा काम बखूबी होगा। क्योंकि मैंने कहा है ना, इस साल 2024 की कौन क्या करेगा वो सिर्फ मैं जानती हूँ, और वही चीज़ होगी जो मैं चाहती हूँ बस। अब इससे आप चाहे मेरा घमंड समझो, चाहे जो समझो, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये होगा और ये होके रहेगा, ये बात पक्की है। और अभी तो लोग देख रहे हैं, जो जो बोला वही हो गया। एक भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने बोला और वो हुई नहीं है। अगर मैंने कहा बारिश होगी तो होगी, मैंने कहा सत्ता पलटेगी तो पलटेगी। कितने लोग आए, गाली दिए, ये भाषण वो भाषण, कोई फायदा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। जिस भाई के पीछे मुझ जैसी बहन खड़ी है ना, उसका वही बाल बाका तो छोड़ो, उसकी परछाई को भी छूना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बस कहावत है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, हम देखते पीछे से क्या है ना। जय माता दी।